ऊपर आ जाओ प्यारे भाइयों, कुछ लड़के पुराने हैं इस बैच के अंदर, मोस्टली लोग न्यू हैं। पुराने लड़के लोग को, बाकी अफराद को हेल्प करेंगे, स्ट्रक्चर रीड करने में भी, असाइनमेंट में भी कमेंट करके गाइड करेंगे। ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है। अपनी कम्युनिटी को, अपने कम्युनिटी के लोगों को, अपने मेट्स को, क्लास फेलोज को आपने अपना कोशिश करनी है, गाइड करना है। प्यारे भाइयों, आज मैं आपको एक चीज पढ़ाने लगा हूँ बूम एंड क्रैश के अंदर, जो आप लोगों को बड़ा समझने के फायदा पहुंचाएगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले जो मैंने आपको चीज पढ़ानी है इसके अंदर, वो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर है। बेसिक के अंदर आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। सॉरी गाइस, हमारे एक शैतान एडमन हसन आ गए थे, तो वे क्या कंटिन्यू करने में क्लास बल्ली गोली प्यारे फर्स्ट स्ट्रक्चर गुफ्तगू करेंगे, स्ट्रक्चर को मौजूद बहस बनाएंगे, और सेकंड क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला आगे ट्रेंड लाइन है, फिर थर्ड क्लास के अंदर डाइवर्जेंस है, एंड फोर्थ क्लास के अंदर फिर अगला टॉपिक है। एक बार टॉपिक आपकी आई थिंक अगर डीपी पे नहीं लगे, मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इनकी प्रोफाइल के ऊपर तमाम मेंबर्स के टॉपिक लगा दें ताकि आराम से उनसे पढ़ सकें। आई थिंक लगे हुए हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर स्ट्रक्चर, डाइवर्जेंस, दूसरी क्लास फिर डाइवर्जेंस की होगी, थर्ड क्लास कोशिश करेंगे कि पैटर्न्स पढ़ाएंगे, स्टिक्स पढ़ाएंगे, ब्रेकआउट पढ़ाएंगे, मनी मैनेजमेंट प्लान देंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो पहली क्लास के अंदर स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। मार्केट के अंदर ट्रेंड कितनी इकसाम के होते हैं ये आप लोग बेसिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, बुलिश, बीरिश, साइडवेज। याद रखें कि आज की क्लास के अंदर हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ने वाले कि जो हमें ये बताएगी कि कहां से बाय कर लें, कहां से सेल कर लें। आपने अगर ट्रेडर बनना है या एक गैम्बलर बनना है, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, दो किस्म की चीजें हैं, या आप ट्रेडर बन जाएं या आप गैम्बलर बन जाएं। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर को मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का जो ग्राफ होता है, या मार्केट की जो कैंडल्स होती हैं, इनको पढ़ना, रीड करना आता है और एनालिसिस करना आता है। समझ लें, फिलहाल फर्ज करें कि आप लोग ट्रेडिंग यहाँ पे सीखने ही नहीं आए, आप एक तजजिया निगार बनने आए हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग जब आप सीखने आते हैं ना, आप कहते हैं सर हमें जल्दी बताइए ट्रेडिंग कैसे लेते हैं। जल्दी मैं नहीं बता सकता, अक्सर आपको यूट्यूबर, स्कैमर्स आपको जल्दी बता सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो आपको ऑलरेडी पता है। साइड वे ट्रेंड को छोड़ दें। साइड वे ट्रेंड आप सबको पता है कि ऐसे ट्रेंड को कहते हैं जिसमें मार्केट एक ही रेंज में घूमती रहती है, उस ट्रेंड को कहते हैं कि साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, इसको छोड़ दें। बूम एंड क्रैश के ऊपर साइडवे ट्रेंड को हम बहुत कम यूज करते हैं, और करना भी हमें कम चाहिए। बूम एंड क्रैश के पेयर के ऊपर, या वोलेटिलिटी के पेयर के ऊपर, या स्टेप इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि डेरिव की जो इंडाइसेस है वो सिर्फ क्रैश एंड बूम नहीं है, बाकी इंडाइसेस भी है, वोलेटिलिटी 100 क्रैश। मैं जो आपको चीज सिखाने लगा हूँ, ये जैसे एक मैं एग्जांपल देने लगा हूँ कि एक होता है कि गाड़ी बंदे दी पुत्र बन वाड़। जब आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो मेरान के ऊपर गाड़ी चलाना सीखें, कर्टस के ऊपर सीखें, तो क्या आप बड़े मॉडल की गाड़ी नहीं चला सकते? चला सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरान के ऊपर अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो मेरान ही चला पाएंगे, दूसरी वाली चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी सीखने का मकसद ये होता है कि किसी भी मॉडल की गाड़ी आप चला सकते हैं। तो जब मैं आपको स्ट्रक्चर रीड करना, चार्ट रीड करना सिखाऊंगा, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि ये क्रैश इंडेक्स का चार्ट है या बूम इंडेक्स का। ये चार्ट ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे डेरिव इंडाइसेस हो,
डेरिव इंडाइसिस का फायदा ये है कि इसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होते, पंप और डंप वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, तो एक नए बंदे के लिए एक सेफ मार्केट है। प्यारे भाइयों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमेनिंग ट्रेंड्स, बुलिश ट्रेंड और बीरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड क्या होता है? बुलिश ट्रेंड होता है कि जब मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर होती है। बाय ट्रेंड क्या होता है? बाय ट्रेंड से मुराद यह है कि मार्केट ज्यादा बाय मूव करेगी, छोटा सेल मूव करेगी, ज्यादा बाय छोटा सेल, ज्यादा बाय छोटा सेल। बाय ट्रेंड का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मार्केट एक ही रिदम में मूव करेगी। यानी अगर कोई भी चीज, कोई भी पेयर बाय जाएगा तो ऐसे 0 to 100 बाय नहीं जाता, ठीक है? 0 to 100 बाय नहीं जाता। कोई भी जो पेयर होता है वो 0 to 100 बाय नहीं जाएगा, ठीक है? वो कैसे बाय जाएगा? मार्केट जब भी बाय ट्रेंड बनाएगी तो बाय ट्रेंड का मतलब होता है कि कोई भी चीज है ना, बाय ट्रेंड का मतलब होता है कि ज्यादा बायर्स हैं, सेलर्स हैं, लेकिन तादाद के अंदर थोड़े हैं। तो जब भी मार्केट बाय ट्रेंड बनाएगी तो वो ज्यादा बाय थोड़ा सेल जरूर आएगी, ज्यादा बाय थोड़ा सेल जरूर आएगी, ज्यादा बाय थोड़ा सेल, ज्यादा बाय थोड़ा सेल, ये स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करेगी। जिसका क्या मतलब है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर, एक एल्गोरिथम के तहत घूमती है, एक एल्गो के अंदर मार्केट मूव करती है, या एक स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट मूव करती है। बल्कि ज्यादा सेल थोड़ा बाय, ज्यादा सेल थोड़ा बाय, ज्यादा बाय थोड़ा बाय, इस तरीके से मार्केट सेल भी हो जाती है और बाय भी मार्केट जाती है। अब ना एक मैं जरा नए बच्चों को साथ मिलाना चाहता हूँ। कल मैं एक माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्लास दूंगा जो वुमन क्रैश के ऊपर बड़ी अच्छी है। फिलहाल आज की क्लास के अंदर मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एक रवानी बनती है, एक जरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए तो मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। देखें, बाय ट्रेंड क्या होता है कि कोई इंडेक्स या करेंसी या कोई भी प्रीशियस मेटल की कीमत में इजाफा हो रहा है, बाय ट्रेंड ये। सेल ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड होता है कि कोई भी प्रीशियस मेटल या इंडेक्स या इंडाइसिस हैं, कोई भी चीज है वो गिर रही है। लेकिन अगर कोई भी ग्राफ, दुनिया की किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का ग्राफ ओपन करें तो आपको ग्राफ इस तरह बढ़ता हुआ ऊपर नहीं जाएगा। ये क्रिप्टो में शायद ऐसा नजर आएगा, बट अमूमन क्रिप्टो में भी शिट कॉइन्स हैं, उनके अंदर आएगा। बिटकॉइन का आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिप्टो भी बहुत डेंजरस है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, बट अगर आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो आपको ठुकेगी, लॉस होगा। आप बेशक ट्राई कर ले। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, नए बंदों के लिए ना, जो पुराने बंदे हैं वो क्लास को इसको रिवाइज करें। कल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मजिंग क्लास होगी, आप लोग इंशाल्लाह ताला अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे। नए वाले को जरा मैंने आपके साथ मिलाना है, फिर आपको भी कुछ सिखाना है, कुछ इस बार। प्यारे बच्चों, जो नए बैच के लोग हैं ना, जो अभी भी एडवांस में आए हैं, उनको मैं एक बता दूं, पर हमारा जो कोर्स है फुल एडेड कोर्स है। ये कोर्स तकरीबन 6 महीने बाद होता है। तो आप लोग नॉर्मल एडवांस कोर्स नहीं ले रहे, जो बेसिक वाले आए हैं ना बच्चे अभी, ये आप नॉर्मल एडवांस कोर्स नहीं ले रहे। नॉर्मल एडवांस कोर्स का आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई जाएगी, कल आपको प्रीमियम एडवांस क्लास की कोर्स पढ़ाई जाएगी, परसों को फिर आगे डाइवो के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर 2-3 दिन क्लासेस लेने के बाद आपको फिर स्ट्रक्चर एक ऐसा पैटर्न पढ़ाया जाएगा जिसकी मदद से मैंने भी जो है वो अर्निंग की है। मैं आपके साथ वीडियोस भी वो शेयर करूंगा। अच्छा, अब जब भी मार्केट बाय जाती है तो बाय का मतलब होता है कि ज्यादा बाय जाएगी तो उसके मुकाबले में थोड़ा सेल लाजमी आएगी, ठीक है? ज्यादा बाय थोड़ा सेल, ज्यादा बाय थोड़ा सेल, ज्यादा बाय थोड़ा सेल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट किसी ना किसी रिदम और स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करती है। बस उस स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। अब जब मार्केट सेल जाती है तो सेल है ऐसे जाती है एकदम 100 से जाती थी, ऐसे नहीं गिरती, उसकी वैल्यू ऐसे नहीं गिरती, उसकी जो आप कह रहे रेशियो है वो ऐसे नहीं गिरती, बल्कि
ज्यादा सेल का मूव देती है, उसके मुकाबले में बाय जाती है बट थोड़ा जाती है। ज्यादा सेल थोड़ा बाय, ज्यादा सेल थोड़ा बाय, ज्यादा सेल थोड़ा बाय। तो एक स्ट्रक्चर, एक रिदम के तहत मार्केट बाय या, मैं आपको आज अभी ना ये नहीं पढ़ाऊंगा कि पिप क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, SLTP कैसे लगाते हैं, वो बेसिक में अगर आपने नहीं सीखी दोबारा बेसिक के कोर्स जाके सीखें। हाउ टू सेट योर मूवमेंट क्रैश क्या है, ट्रेडिंग क्या है, अकाउंट डेमो कैसे बनाएं, बाय सेल कैसे करें, बंद कैसे ट्रेड करें, लॉट साइज क्या होती है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ट्रेंड की कितनी इकसाम होती हैं, ये चीजें आप बेसिक में अगर नहीं करके आए, बाहर जाके प्रैक्टिकली ट्रेड करें। हार करके इंडिकेटर वाली जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकली आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब मार्केट जब एक रिदम के तहत घूमती है ना, तो मार्केट का एक फॉर्म भी होता है जिस फार्मूले के तहत मार्केट ने बाय सेल जाना होता है। देखें गौर से बात, जब भी मार्केट, अब ना मार्केट को हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं बजाय हम के नॉर्मली रैंडमली हम ऐसे ही फाइल के ऊपर समझे। बाय ट्रेंड का फार्मूला क्या है, इस फार्मूले को समझते हैं। बाय ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट एक ही सांस में ना, जैसे एक ही सांस में बाय जाए, ठीक है, कहते हैं एक स्विंग कंप्लीट करना। फिर मार्केट एक ही सांस में सेल लाए, लेकिन इतना ज्यादा सेल नहीं आएगी। ये मैं आपको देसी जुबान में बाय ट्रेंड पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बातें पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट, मार्केट ने एक ही सांस में एक बाय का मूव दिया, यानी एक बाय का स्विंग बनाया। स्विंग कहते हैं एक मूव को, यानी यहां से यहां तक मार्केट अगर जाके रुक गई और रुक के वापस गिरी तो ये एक बाय का मूव यहां से यहां तक कंप्लीट हुआ। मार्केट नीचे जाके यहां तक रुक गई और यहां से यहां तक फिर बाय चली गई तो ये एक यहां से यहां तक सेल का मूव कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मार्केट यहां से गिर गई तो यहां से यहां तक बाय का मूव कंप्लीट हुआ, तो इसको कहेंगे बाय मूव या बाय स्विंग। ठीक है, स्विंग कहते हैं एक मूव को, एक मार्केट एक सांस में मूव करे, स्विंग कहा जाता है। समझ जाएंगे, जहां से यहां तक बाय गई, जितना बाय गई उसके मुकाबले में थोड़ा सा, और दोबारा मार्केट ने ऐसा ही किया, दोबारा फिर बहुत ज्यादा बाय चली गई। तो जब ये 4 पॉइंट ये वाले कंप्लीट हो जाए ना, 1 2 3 4, तो इसका मतलब होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो बाय स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक टूल अप्लाई किया जाता है और ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है। बट ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, अभी ट्रेडिंग भूल जाए, अभी सीखें स्ट्रक्चर सीखें। उसके बाद अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर तुक्का ट्रेडर बनना है, तो फिर आप किसी नाइजीरियन यूट्यूबर की स्पाइक स्ट्रेटजी सीखें और लॉस करें, और फिर मेरे पास आइएगा, फिर आपको समझ आएगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये जो देसी जुबान, ये ज्यादा बाय जाए, थोड़ा सेल जाए, फिर ज्यादा बाय जाए, तो इसका मतलब है बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि मार्केट लो से हाई पे गई, यानी नीचे से ऊपर गई, तो ये वाला पॉइंट है लो। क्या है? लो। ये है लो। और ये वाला जो पॉइंट है जहां तक मार्केट बाय गई, ये वाला पॉइंट है हाई। क्या पॉइंट है? हाई। हाई। अगर मार्केट ज्यादा बाय जाए, जितनी बाय गई उसके मुकाबले में थोड़ा सेल जाए और रुक के दोबारा बाय चली जाए, तो इस तीसरे पॉइंट को कहते हैं हायर लो। ये लिखा भी हुआ है, हायर लो। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे HL। हायर लो वो पॉइंट होता है जो लास्ट लो से ऊपर होता है। देखो, मार्केट बाय गई है, आधा भी नहीं आई, तो इसलिए इस पॉइंट को हायर लो कहेंगे। ये लो था, ये हाई था, सिंपल लो है। ये हायर लो इसलिए है क्योंकि ये लास्ट लो से ऊपर है। अगर ये लास्ट लो के करीब चला जाता तो ये इक्वल लो होता, बराबर लो है। नीचे चला जाता तो ये न्यू लो होता, यानी नया लो बन गया, प्राइस नीचे। इससे ऊपर है तो इसको नाम दिया जाता है हायर लो। फिर चौथा और आखिरी पॉइंट होता है हायर हाई, यानी
थोड़ा सेल जाने के बाद ज्यादा दोबारा बाय चले जाना कहलाता है हायर हाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी HH, हायर हाई। जैसे ही ये 4 पॉइंट कंप्लीट होते हैं, लो हाई हायर लो हायर हाई, अवाम क्या करती है, लोग क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं। क्या करते हैं, टूल के अंदर जाते हैं। क्या करते हैं, टूल्स के अंदर जाते हैं। ये देखें, ये कंप्लीट हुआ 4 पॉइंट, ये देखें आपके सामने, लो हाई हायर लो। जैसे ये 4 पॉइंट कंप्लीट हुए, हम क्या करेंगे, इसको, इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, BC कहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुन। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसका नाम है मेटाट्रेडर 5। ये नए बंदों के लिए मैं बोल रहा हूँ, पुराने बंदे मेरे ट्रेंड हैं, इनको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, ये कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा। जब आप PC के ऊपर क्लास देते हो तो चार्ट देखने के लिए वेबसाइट यूज होती है। इस वेबसाइट का नाम है chart.deriv.com, chart.deriv.com। ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ डेरिव ब्रोकर की तरफ से बनाई गई है ताकि हम चार्ट PC के ऊपर रीड कर सकें। मोबाइल के ऊपर तो मेटाट्रेडर 5 होता है, PC का जो MT5 है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। आज जो लोग पुराने हैं उनको पता है, वैसे भी रिसर्च कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग, जैसे मैं भी ट्रेडिंग जो करता हूँ ना, वो टैब के ऊपर करता हूँ। एंड्रॉइड टैब है, टैबलेट है, तो टैबलेट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, एंड्रॉइड के ऊपर। लेकिन जब एनालिसिस करता हूँ ना, तो PC की स्क्रीन पे करता हूँ। तो ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये चार्ट है, ये ब्रोकर नहीं है। मैं भी ट्रेडिंग MT5 पे करता हूँ, बट क्लास के एंड पे मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा कि MT5 में कहाँ पे टूल्स आते हैं। ठीक है, वो टूल्स वाली वीडियो भी आपको मैं भाइयों को दे दूंगा। अब अपने करना क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, जैसे भी करंट मार्केट है, करंट बिल्कुल लाइव चलते हैं, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश मार्केट में क्या कर सकते हैं। फ्रेश मार्केट में पहले तो मार्केट सेल आ रही, सेल के बाद मार्केट बाय गई, जितना बाय गई थी उसके मुकाबले में थोड़ा सेल गई, दोबारा बाय गई, तो इसका क्या मतलब, मैं बाय कर। अब हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे। MT5 में भी टूल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं अगर नहीं पता मैं बता दूं। टूल्स में जाएंगे, एक टूल का नाम है ट्रेंड लाइन, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले लो पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और लंबा सा खींचेंगे। अब इसका क्या फायदा होगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा कि मार्केट जब भी हाई बनाएगी, जब भी हाई बना के गिरेगी, जब भी ज्यादा बाय जाने के बाद थोड़ा सेल आएगी, तो इस एंगल से टकरा के ही बाय जाएगा। ठीक है, एंगल कहाँ से आया,